हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार, स्वागत है आप सभी का। हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि। लाभ हानि के अंदर हमने कुछ जानकारी है वो कल प्राप्त की थी कि लाभ और हानि अपना टॉपिक चल रहा था। तो लाभ हानि के अंदर लाभ और हानि के बारे में हमने बात की थी कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। ठीक है, कि लाभ को प्रॉफिट लिखेंगे और हानि को लॉस लिखेंगे। लाभ की किसी क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर लाभ निकाला जाएगा अगर प्रतिशत की बात करें, और हानि प्रतिशत की बात करें तो ये कितना लॉस हो रहा है, और ये भी किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा। यानी कि लाभ और हानि जो है, प्रॉफिट अपना और लॉस जो है वो सीपी पर क्या करता है, डिपेंडेंट रहता है, यानी सीपी पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य अगर किसी का निकालते हैं, क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको सेलिंग प्राइस यानी एसपी कहते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि क्रय मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अगर फॉर्मूले की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 100 प्लस करेंगे और बटे 100। और अगर क्रय मूल्य की बात करें तो होता है अपना कि इसको अगर हम तिरछा अगर गुना कर दें तो यहाँ से विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि विक्रय मूल्य है वो हो जाएगी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और ये 100 पर गुना हो जाएगा, और नीचे अगर बात करें तो 100 प्लस अपना जो है प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, और अगर हानि हो रही है यानी लॉस हो रहा है तो उसको हम माइनस लिखेंगे। यदि हानि की बात करें तो ये होता है अपना एस पी, विक्रय मूल्य को एस पी इंटू 100 और अपॉन 100 माइनस, और अगर हानि हो रही है तो माइनस लॉस लिखेंगे। इसी प्रकार से विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 100 माइनस हानि अपॉन 100। तो ये इसका बेसिक जो है फॉर्मूला होता है। एक जो है यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, जैसे हम बात करते हैं कि अंतिम मूल्य बराबर होता है प्रारंभिक मूल्य, और ये होता है 100 प्लस अपनी रेट जो है, रेट हम अगर माइनस हो रही है तो उसको यहाँ पर माइनस लिखेंगे, प्लस हो रही है तो प्लस लिखेंगे बट्टे 100। ये अपना होता है यूनिवर्सल फॉर्मूला। किस प्रकार से यूज करते हैं कि अंतिम मूल्य क्या है और प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर क्या है। तो हम खरीदकर किसी चीज को लेकर आते हैं तो ये अपना प्रारंभिक है, कि प्रारंभ में हम किसी वस्तु को अगर खरीद कर लाते हैं तो उसको पैसे देते हैं तो वो क्रय मूल्य होता है, तो वो प्रारंभिक मूल्य हो गया। अंतिम मूल्य की बात करें तो ये यहाँ पर विक्रय मूल्य को दर्शाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी शहर की जनसंख्या है, कि किसी शहर की जो जनसंख्या है कि जनसंख्या दे दी कि 20,000 है। ठीक है, और वह 10% की रेट से 10 से बढ़ रही है, तो वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या बोली जा रही है कितनी है, 20 है, लेकिन 10 की रेट से वह बढ़ रही है, तो वर्ष के अंत के अंदर पूछ रहा है कि अंतिम मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ से अंतिम अगर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अंतिम मूल्य बराबर होता है प्रारंभ, यानी प्रारंभ में कितनी थी कि 20,000 थी और 10 की रेट से बढ़ रही है, यानी 100 प्लस 10 और अपॉन 100। तो इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो ये अंतिम रूप से अपनी जो रेट है वो आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर पूछ ले कि किसी शहर की जनसंख्या जो है, किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से 10% दर से बढ़ रही है और वर्ष के अंत तक दे देता है कि 40,000 हो जाती है, वर्ष के अंत में 40,000 जो है वो हो जाती है। तो शहर की जनसंख्या वो कितनी थी वर्तमान में, अगर इतनी हो जाती है तो एक साल पहले की बात करें कि एक साल के अंदर वो लास्ट में 40,000 बच जाती है, तो
जो पहले थी, एक वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभिक जो मूल्य है उसके बारे में बात करा कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो प्रारंभिक यहाँ से अंतिम रूप से हमारे पास कितना बच रहा है कि अंतिम रूप से 40,000 जो है जनसंख्या बच रही है, और प्रारंभिक अपन को निकालनी है, और 10 की रेट से बढ़ रही है, यानी 110/100। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो अपनी जो प्रारंभिक कितनी थी वो आ जाएगी। तो आप इसको नोट करो, मैं आपको ये एक्स्ट्रा चीज है वो यहाँ से मिटा देता हूँ। तो आप इसको है वो नोट कर लो। तो अपना ये यूनिवर्सल फॉर्मूला वह जो है रहने वाला है। अगर साल की बात करें कि अगर कह दिया कि किसी शहर की जो जनसंख्या है, कि किसी शहर की जनसंख्या 20,000 जो जनसंख्या है वो प्रथम वर्ष में अलग अलग दे दे, कि या तो फिर दे दे साथ में दे दे कि 10 की रेट से जो है वो अपनी क्या वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 2 साल बाद या फिर आ जाएगी 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगी, क्या होगी। तो कैसे निकालते हैं, कि अंतिम रूप से पूछा जा रहा है कि अंतिम वो कितनी बच जाएगी। तो अंतिम जो है, अंतिम की बात करें तो प्रारंभिक कितनी है, 20,000 है, ठीक है, 20,000 है, और 3 साल बाद पूछी जा रही है। तो यहाँ पर 110/100 इसको हम 3 बार लिखेंगे, यानी 3 बार बढ़ रही है, तो इसको 3 बार जो है अपन यहाँ से 3 बार निकालेंगे, तो यहाँ से अपनी अंतिम रूप से आ जाएगी। या फिर पहले की पूछ ले कि पहले वो कितनी थी, यानी यहाँ से पूछ ले कि किसी शहर की जनसंख्या क्या होगी, किसी शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि 3 साल 10% की रेट से बढ़ रही है, और 3 साल बाद में है वो बचाती है अपनी 40,000 जो है वो हो जाती है, यानी पहले की पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ इसी फॉर्मूला का यूज करके हम प्रारंभिक मूल्य है वो यहाँ से प्रारंभिक निकाल लेंगे, और अंतिम रूप से जो दे रखी है वो फॉर्मूले के अंदर इंटर करेंगे, तो ये अपनी आ जाएगी। और एक आता है जैसे अलग अलग प्रकार से दे दे, कि हर वर्ष की अलग अलग दे दे, कि इस साल में इतनी वृद्धि हो रही है और इस साल में इतनी वृद्धि हो रही है, कि जो शहर की जनसंख्या है, शहर की जो जनसंख्या है तो दे दिया कि 20,000 है, ठीक है। तो प्रथम वर्ष में दे दे कि जो फर्स्ट ईयर की बात करें तो 10% की रेट से बढ़ रही है, और दे दे सेकेंड ईयर की बात करें तो 20% की दर से घट रही है, और थर्ड ईयर की बात दे दे तो इसकी बात करें तो ये आ जाएगा अपना कि 15% की दर से बढ़ रही है। तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करके। अंतिम रूप से पूछ रहा है कि लास्ट में क्या बचेगी, तो लास्ट की बात करें तो प्रारंभ में कितनी थी, 20,000 थी, ठीक है। तो पहले वर्ष में क्या हो रही है, 10 बढ़ रही है, यानी 110/100। दूसरे वर्ष में क्या बात की जा रही है कि 20% से वो कम हो रही है, यानी 100 - 80/100। और तीसरे वर्ष में क्या कर रहा है कि 15% की वृद्धि हो रही है, यानी 115/100। तो यहाँ से इसको आप सोल्व करोगे तो अंतिम रूप से जो शहर की जनसंख्या है वो कितनी होगी ये आ जाएगी। इसी प्रकार से क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, एक प्रारंभिक मूल्य होता है कि प्रारंभ में हम खरीद कर लेके आते हैं, बाद में बेचते हैं, तो अंतिम रूप से जो अपना है वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसके माध्यम से अपन है वो निकाल सकते हैं। तो इसको आप जो है नोट कर लो, इतना आप नोट कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो लाभ और हानि के प्रश्नों के अंदर बात करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जितने चीज हम खरीद कर लेके आ रहे हैं उतनी ही चीज बेचने पर लाभ और हानि का पता चलेगा कि कितनी हानि हो रही है, कितना लाभ हो रहा है। जैसे प्रश्न आता है कि 10 वस्तु है, वो 10 वस्तु खरीद कर लाते हैं, कितने रुपए में, यानी 120 रुपए के अंदर 10 वस्तु है वो खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। और देखिए कि 8 वस्तु बेचने पर जो है 8 वस्तुओं को 100 रुपए में बेचते हैं, ठीक है। तो कितना लाभ अथवा हानि होगी, लाभ अथवा हानि है वो कितनी होने वाली। इस प्रकार के प्रश्नों में एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जितनी चीज खरीद कर लेके आ रहे हैं उतनी ही चीज अगर हम बेचेंगे तभी पता चलेगा कि लाभ अथवा हानि
कितनी हो रही है। यानी 10 वस्तु खरीद कर लेकर आ रहे हैं 120 रुपए में, 8 वस्तु को बेच रहे हैं 100 रुपए में। तो ऐसे यहाँ से क्या पता चल सकता है कि कितने रुपए का लाभ हुआ अथवा हानि हुई। तो यहाँ से अगर मैं कह दूं कि 10 वस्तु है, उसका जो खरीद कर लेकर आने एसपी जो है, सॉरी सीपी जो है वो कितनी है 120 रुपए है, और 8 वस्तु है उसकी एसपी है 100 रुपए है। तो ये वस्तु है वो इनको हमेशा बराबर करना होता है। यानी 10 वस्तु है, इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो मूल्य भी 4 से गुणा होगा, और इसको कर दूं अगर मैं 5 से गुणा हो तो मूल्य भी 5 से गुणा होगा। ध्यान रखना, अगर वस्तु है उसको हम सेम चीज से गुणा कर रहे हैं तो जो मूल्य है वस्तु का वो भी उसी संख्या से गुणा होगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया 40 हो गया, यानी 40 वस्तु होगी, और यहाँ पर भी क्या होगी 40 वस्तु होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ से 12 ये हो गया 48, यानी 480 रुपया हो गया। और 40 वस्तु बेची जा रही है, तो यहाँ से कितने में बेच रहे हैं 500 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ से पता चल सकता है कि तो हम खरीद कर लेके आ रहे हैं वस्तु, उसका जो सीपी है वो अपना क्या है 480 रुपए है, और कितने में बेच रहे हैं उतनी वस्तु बेच रहे हैं 500 रुपए में। तो कितने का लाभ हुआ, यहाँ से 20 का लाभ हो रहा है, यानी 20 का लाभ हो रहा है कितने पर हो रहा है 480 के ऊपर हो रहा है। और प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 100 से गुणा करते हैं, यहाँ से 10 से 10 ये हो गया अपना 24, और ये हो गया अगर 4 से कैंसिल करें तो ये 6 4 24 और 25 हो गए 100। तो 25 के अंदर 6 का भाग देंगे तो ये आएगा अपना 4 और 1 बचेगा 0.16, यानी 4.16% का क्या होगा उसको लाभ प्रतिशत है वो 1.46 का होने वाला। एक वस्तु का अगर पूछ ले तो कितने का लाभ हो रहा है 20 का लाभ हो रहा है, ठीक है, और कितनी वस्तुओं पर हो रहा है यानी 40 वस्तु पर हो रहा है। तो एक वस्तु का अगर निकालेंगे तो 40 का डिवाइड कर देंगे, यानी 40 वस्तुओं पर अपने आप 20 का लाभ हो रहा है, तो एक वस्तु का निकालने के लिए 40 का डिवाइड कर देंगे, और 100 से प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। और अगर रुपए में अगर बात करें तो एक 20/40 हो जाएगा, यहाँ से इसका हो जाएगा 1/2 रुपए। 1/2 रुपए जो है वो एक वस्तु पर लाभ हो रहा है, तो 40 वस्तु पर कितने का लाभ होगा भाई 40 वस्तु पर 20 का लाभ हो जाएगा। प्रतिशत की बात करें कि एक वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो यहीं से 1/2 इंटू प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, और ये हो गया 50%, यानी एक वस्तु पर जो है वो कितना लाभ हो रहा है 50% हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रहे कि लाभ अथवा हानि, यहाँ पर स्टार लगा के आप लिख सकते हो कि लाभ हानि अथवा प्रॉफिट है के प्रश्नों में ध्यान रहे कि जितनी वस्तु खरीदी जाती है उतनी ही वस्तु जो है वो बेची जानी चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी वस्तु अपन खरीद कर लेकर आ रहे हैं उतनी अगर वस्तु को बेचें तभी हम लाभ और हानि का जो है पता लगा सकते हैं, अन्यथा पता नहीं लगा सकते। कह दिया कि 10 वस्तु है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए दे दिया और 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 100 दे दिया, तो यहाँ से लाभ और हानि की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो वस्तु है उनकी संख्या को समान कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे वस्तु की संख्या समान करने के लिए जितना गुना हम वस्तु को करेंगे उतना गुना है वो मूल्य में होगा। और जो बेच रहे हैं यानी एस विक्रय मूल्य जितना हो रहा है कि 8 वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए अपन 8 वस्तु को 100 में बेच रहे हैं तो 40 को है वो 500 में बेचेंगे। तो इस प्रकार से पहले समान करेंगे, फिर इस प्रकार से अपना जो है वो आंसर लाभ अथवा हानि है वो आएगा। तो ये ध्यान रखनी है ये बात कि लाभ अथवा हानि जो है इन प्रकार के प्रश्न है उसमें जितनी वस्तु हम खरीद रहे हैं उतनी वस्तु बेची जानी चाहिए, तभी हम लाभ और हानि का जो है पता लगा पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको आप नोट कर लो। तो इस पैटर्न पर आधारित अपना एक क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है वो 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 की दर से वस्तु बेचता है। यदि उसे 180 रुपए का जो है वो हानि हो रही है तो वस्तु की संख्या बताओ। यानी एक दुकानदार है कितने में खरीद कर लेके आ रहा है, यानी सीपी 5 रुपए में खरीद कर लेके आ रहा है
और 4 की दर से बेच रहा है, ये अपनी दर है यानी रेट है, दर पर वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 4 रुपए में बेच रहा है। सर 4 की दर से खरीद कर लेके आ रहा है 5 रुपए के अंदर। एक वस्तु का मूल्य जो है वो कितना है कि 4 रुपए में जो है वो 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीद कर लेके आ रहा है। आगे बोला जा रहा है कि 4 रुपए के अंदर जो है 5 की रेट से क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि 4 रुपए के अंदर बेच रहा है 5 की दर से। तो ये अपना क्या हो गया, एसपी हो गया। लेकिन भाई साहब वस्तुएं जो है वो बराबर होनी चाहिए यहाँ पर, तभी हम जो है लाभ और हानि का पता लगा पाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसे 180 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है। तो लाभ और हानि निकालने के लिए पहले ये जो वस्तुएं ये समान होनी चाहिए। तो अगर ये वस्तुएं अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो ये अपना मूल्य भी 5 से गुणा होगा, इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये मूल्य भी क्या होगा, 4 से गुणा होगा। अब ये देखो ये वस्तुएं कितनी हो गई कि 5 वस्तुएं 4 की रेट से 20 वस्तुएं हो गई, और यहाँ पर क्या होगी, 20 वस्तुएं हो गई। तो वस्तुएं बराबर हो गई, तो यहाँ से अपन जो है वो लाभ तो हानि का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से सीपी की अगर हम बात करें तो सीपी कितना है कि 25 रुपए सीपी हो गया, और विक्रय मूल्य जो है एसपी ये कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पर कितने की कमी आ रही है, यानी 9 भाग की कमी आ रही है। तो 9 भाग की जो कमी आ रही है वो प्रश्न में क्या दिया गया है कि 180 रुपए की क्या है, हानि हो रही है। तो ये 9 भाग जो है वो 180 रुपए के बराबर नहीं है क्या। तो यहाँ से हम अगर एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, 20। तो पूछा क्या जा रहा है प्रश्न, तो वस्तुओं की संख्या बताओ। तो वस्तुओं की संख्या अगर हम पैटर्न के अंदर अपना मानिए तो कितनी है वस्तुओं की संख्या, 20 है, यानी 20 मानिए, तभी तो हमने ये जो है वो सीपी और एसपी के अंदर कंपेयर कर पाए। तो 20 वस्तुओं, तो 20 भाग की वैल्यू निकालने के लिए अपन जो है वो 20 को किससे गुणा कर देंगे, इससे 20 से गुणा कर देंगे, यानी एक भाग की वैल्यू 20 और 20 भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो वस्तुएं कुल वस्तुएं जो है कितनी है, 400। यानी अगर वो 400 वस्तु जो है लेकर आएगा तो 400 वस्तु पर उसको कितना जो है वो 180 रुपए क्या होगी, हानि होगी। कि 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीद कर लेके आ रहा है और 4 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा है कि उसको होने वाली है हानि। लेकिन कितनी हानि होने वाली है, तो उसे बोला जा रहा है कि 180 रुपए की हानि हो रही है। तो वस्तुओं की संख्या, वो कितनी वस्तु जो है वो बेचेगा अथवा खरीदेगा तो उसको वह 180 रुपए की हानि होगी। तो 400 वस्तु है वो खरीदेगा और 400 अगर वो बेचेगा तो उसे 180 रुपए की हानि होगी। तो अपना आंसर क्या आ गया, 400 वस्तुएं जो है अपना राइट आंसर आ गया। तो इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति है वो 10 रुपए में 11 की दर से कुछ पेन तथा उतने ही पेन जो है वो 10 रुपए में 9 की रेट से खरीदता है। वह सभी पेनों को 1 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है, तो उसका जो हानि प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। यानी एक व्यक्ति है जो खरीद रहा है, यानी जो सीपी जो है 10 पेन खरीद रहा है कितने की रेट से, 11 की दर से, और एक जो खरीद रहा है 10 की दर से, 10 रुपए में 9 की दर से, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पेन खरीद रहा है, यानी उतने पेन खरीद रहा है जितने 10 रुपए में 11 की रेट से खरीद रहा है, उतने पेन 10 रुपए में जो 9 की रेट से खरीद रहा है। तो यहाँ से हम वस्तुओं की संख्या अगर हम बराबर करेंगे तो इसको अगर मैं 9 से गुणा कर दूं तो मूल्य भी अपना 9 से गुणा होगा, इसको अगर मैं 11 से गुणा कर दूं तो मूल्य भी 11 से गुणा होने वाला है। तो ये अपना क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। तो कुल वस्तुएं कितनी हो गई, ये हो गया अपना 99 और ये हो गया 99। तो इस पर आप थोड़ा गौर करो। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य, पूरा क्रय मूल्य कितना हो गया कि 90, तो अपना कितना ये हो गया 90 प्लस, और यहाँ से अगर बात करें तो ये कितना हो गया 110 जो है वो ये हो गया। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी सीपी जो है वो कितना हो गया 100, ये हो गया अपना 200 रुपये, ठीक है। पूरा अगर सीपी की बात करें तो अपना क्या हो गया 200। वस्तुओं की अगर हम बात करें तो 99 तो ये हो गई और 99 ये हो गई, तो कितनी वस्तु हो गई 198 वस्तु जो हो गई, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक पेन को हम 1 रुपए प्रति पेन की दर से बेचें, तो उसकी जो हानि हो रही है वो प्रतिशत के अंदर याद करनी है। तो पेन कितने हो गए, कुल 198 पेन हो गए। प्रत्येक को अगर 1 रुपए प्रति पेन से बेचेंगे, भाई 98 पेन है, एक पेन का 1 रुपए है, तो 98 रुपए के अंदर हम बेचेंगे, तो अपना एसपी जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया 198 रुपए जो है हो गया। तो क्रय मूल्य यानी 200 में खरीद लेकर आए थे और उतने ही पेन है वो 198 के अंदर हम बेच रहे हैं, 1 रुपए प्रति दर से बेचेंगे तो 98 रुपए जो है अपना एसपी आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। तो कितने की हानि हो रही है कि 2 की हानि हो रही है। तो 2 की हानि हो रही है, किस पर हो रही है 200 पर
जो 2 की हानि हो रही है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करें, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 2, यानी 1% जो है अपनी वो क्या होगी, हानि हो गई। ठीक है, यहां से अगर बात करें कि एक व्यक्ति हो 10 रुपए में 11 की दर से कुछ पेन तथा उतने ही पेन हो 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता। ठीक है, यानी कि 9 रुपए में अगर वह 10 रुपए में 11 पेन खरीद रहा है और 10 रुपए में क्या 9 की दर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है। लेकिन उतने ही पेन, यानी पेनों की संख्या क्या है, समान, यानी यहाँ पर जो पेन होंगे अपने उतने ही पेन जो है वो 10 रुपए में 9 की रेट से खरीद रहा है। तो इनको दोनों को बराबर करेंगे तो इसको 9 से मल्टीपल कर देंगे, इसको 11 से मल्टीपल कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि पेनों को अगर हम जिस संख्या से मल्टीपल कर रहे हैं उसको हम जो मूल्य है अपना उससे भी मल्टीपल होगा उसी रेशियो के अंदर। तो अपनी कुल वस्तु है जो आ गई 198 और जो अपना सीपी है क्रय मूल्य वो आ गया 200। तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक पेन को 1 रुपए प्रति पेन की दर से बेचा जा रहा है, यानी 98 पेन को अगर हम बेचेंगे तो 198 रुपए, जो 198 वस्तुएं हैं इनको बेचेंगे तो 198 रुपए जो है अपना विक्रय मूल्य होगा। तो कितने की हानि हो रही है, 200 रुपए में खरीद कर लेके आए थे और 198 बेच रहे हैं, यानी 2 की हानि हो गई। और किस पर हो रही है, क्रय मूल्य पर होगी। तो क्रय मूल्य कितना है 200, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से अपना क्या आ गया, 1% की हानि आ गई। तो आप इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि 4 रुपए में 3 पेन खरीदता है। कोई व्यक्ति जो है वो 4 रुपए में 3 पेन खरीदता है। यदि वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में इन पेनों को बेचना पड़ेगा। यानी 25% की अगर हम बात करें, 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/4 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 4 के अंदर खरीद कर लेके आ रहा है और ए का ये अपना क्या हो गया, लाभ हो गया, ये हो गया अपना क्रय मूल्य, ये आ गया सीपी। तो सीपी जो है कितना है, 4 है। और एसपी की बात करें तो 5 रुपए है। तो ए का लाभ यानी 5 रुपए के अंदर वो बेच रहा है, इसीलिए बेचेगा, इसीलिए उसे 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो कितने में खरीद कर लेके आ रहा है कि उसको है वो कितने में बेचे, यानी एसपी निकालना है कि कितने में बेचे। तो वो खरीद कर 4 रुपए में लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 4 भाग ही है, अपना सीपी कितना है 4 भाग, और बेचेगा कितने में, अगर वो 5 भाग में बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ जो है वो प्राप्त होने वाला है। तो प्रश्न के अंदर अपन को डायरेक्ट दिया हुआ है कि 4 रुपए में 3 पेन खरीदता है, यानी 4 रुपए में अगर वो खरीद कर लेकर आए, 4 भाग की वैल्यू भी क्या है 4 ही है। तो यहाँ पर वह 25% लाभ कमाने के लिए उन जो पेनों को कितने रुपए में बेचेगा, कि 5 रुपए में बेचेगा, यानी 4 भाग दिया हुआ। और प्रश्न के अंदर पे रुपयों की अगर हम बात करें तो 4 रुपए जो है अपने प्रश्न के अंदर दिया गया है। तो 5 भाग में बेच रहा है, यानी कि ये कितने रुपए में बेचेगा, 5 रुपए में बेचेगा। तो उसे 25% का जो है वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसको आप नोट कर लो। आगे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें कि इसी पैटर्न पर आधारित है कि 54 रुपए में एक्स पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। ठीक है, यदि वह 54 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है तो उसे 20% का जो है वो लाभ हो रहा है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 54 रुपए में वह कितनी पेंसिल बेचे कि उसे 20% की हानि हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं, फिर या तो अभी आपको बेसिक बताया गया, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 54 है, 54 रुपए में कितनी एक्स पेंसिल बेचने पर, तो एक पेंसिल पर हम निकालेंगे तो 54/x। एक पेंसिल की अगर हम बात करें तो कितने की हानि हो रही है, 20 की हानि हो रही है। तो हानि है वो 100% के अंदर हम बात करें तो 20 की हानि हो रही है, तो 100 - 20 करेंगे तो अपना क्या आएगा कि 80%। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि यदि वह 54 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है, अगर विक्रय मूल्य की बात करें कि 54 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है, तो एक पेंसिल पर वो कितना लाभ कमाएगा, कि एक पेंसिल पर वो 20% का जो है लाभ कमा रहा है। तो यानी 100 + 20 यानी 120 आ गए। यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको तिरछा गुणा करके बराबर कर देते हैं, यानी 54/8 × 120 = 54/8, सॉरी x होगा, और ये हो गया अपना 80। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट अपने पेंसिलों की जो है वो संख्या आ जाएगी। तो ये 54 से 54 कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 10 बार कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो x की बात करें तो x बराबर कितना आ जाएगा कि 12। यानी अगर वो 54 रुपए के अंदर 12 पेंसिल बेच रहा है तो उसे 20% की हानि होगी, और यदि वह 54 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है तो उसे 20% का लाभ होगा। यानी ज्यादा अगर पेंसिल बेचेगा तो उसे हानि होने वाली, और 8 पेंसिल यानी कम पेंसिल बेच रहा है 54 रुपए के अंदर, तो अपना 20% का जो है वो लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें कि 3 रुपए में 8 की दर से
वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को जो है 25% की हानि हो रही है। यदि वह 3 रुपए में 5 की दर से वस्तु को बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो एक वस्तु की अगर हम बात करें तो एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य यानी बेचने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाले तो 3 रुपए में 8 की दर से बेच रहे हैं, एक वस्तु का निकालेंगे तो 3/8 हो जाएगा। कितने की क्या हो रहा है, इसको हानि हो रही है, यानी कि 100 में से 25 माइनस करेंगे। हानि क्या होता है, हानि। और एक तो ध्यान रखना कि हानि जो होती है, हानि हो गया अपना जो छूट हो गया, जो बट्टा है, बट्टा इसी को कहते हैं, डिस्काउंट हो गया, ये क्या है, नेगेटिव है, ये अपने आप में नेगेटिव शब्द है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और एक होता है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट लाभ जो होता है, ये अपने आप में पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 में प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से यह हानि हो रही है तो 100 में से इसको माइनस करेंगे, तो 25 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना 75 आ जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है कि 3 रुपए में 5 की दर से वस्तु को बेचने पर, तो ध्यान रखना एक वस्तु पर लगा रहे हैं तो एक वस्तु पर ही हम जो लाभ अथवा जो अपनी हानि हो रही है वो देखेंगे। तो 3 रुपए के अंदर 5 की दर से बेची जा रही है कि 5 की रेट से अगर बेचे तो 5 की दर से बेच रहे हैं, तो उसको लाभ प्रतिशत है वो ज्ञात करना है अपन को, यानी यहाँ पर इसको हम मान लीजिए x। तो वही अपना पैटर्न रहने वाला है कि इसको तिरछा गुणा करेंगे, यानी 3/8 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया अपना 3/5 इंटू 75। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 15 5 75, और x का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हो गया 8 गुणा 15, और x का मान हो गया यहाँ से 120%। 120% का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है, यानी 20% का लाभ हो रहा है। 100 पर बात करें तो यहाँ पर हम 100 में से माइनस करके लिखते हैं, और वही बात है कि एक वस्तु पर निकाल रहे हैं तो 120% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो है वो लाभ प्रतिशत ओरिजिनल में कितना हो रहा है कि 20% का जो है 100 प्लस आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो प्लस जो लाभ होता ये होती है ना लाभ, इसको 100 में प्लस करके लिखते हैं, और हानि डिस्काउंट बटा छूट जो भी होता है ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम माइनस करके लिखते हैं। तो प्लस आ रहा है यानी 120 आ रहा है, 100 से ऊपर आ रहा है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और ये अपने क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, तो अपना आंसर क्या हो गया, 20%। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम वो डायरेक्ट निकालेंगे तो एग्जाम में अपना टाइम बचेगा, और कुछ नहीं करना होता है। एक वस्तु पर अगर हम निकालेंगे कि लाभ तो हानि जो हो रही है वो क्या हो रही है, उसके बराबर करके क्या करना है कि तिरछा गुना करके इक्वल कर देना है, और जो पूछा जा रहा है उसी का मान यहाँ से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। रेट पूछ ले कि कितनी रेट होगी, तो यहाँ पर अगर ये दिया हुआ है तो रेट निकालेंगे, कितने रुपए में है वो 8 की दर से बेचे, तो यहाँ पर हम जो है वो ये वैल्यू कुछ भी यहाँ से मतलब कुछ भी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये पैटर्न है वो बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप, और इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति वो 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत है वो बताइए। तो कितने में, यानी सीपी कितने में खरीद कर लेके आ रहा है, 5 में खरीद कर लेके आ रहा है, कितने की रेट से, 6 की रेट से, और जो एसपी वो बेच कितने में रहा है, 6 में बेच रहा है 5 की रेट से, यानी 6 में बेच रहा है 5 की दर से। लेकिन भाई साहब वस्तुएं जो है वो ये तो दर आई है कि इतने रुपए में है वो पर वस्तु जो है बेची जा रही है, लेकिन दर की बात करेंगे, वस्तुओं की बात करेंगे, कितनी वस्तु, तो इन दोनों को सम्मान करने पर ही हमें जो प्रॉफिट अथवा जो है वो लॉस होने वाला है वो पता चलेगा। तो यहाँ से अगर हम वस्तुओं की बात करें तो इनको अगर हम सम्मान करेंगे तो इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, तो मूल्य भी 5 से गुणा हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ 6 से गुणा, तो ये भी क्या हो गया 6 से गुणा हो जाएगा। तो ये 30 वस्तु हो गई, और ये भी क्या हो गई अपनी 30 वस्तु हो गई। तो अपना ये जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 25, यानी जो सीपी की बात करें तो ये हो गया 25, और एसपी की बात करें यानी विक्रय मूल्य तो ये कितना हो गया 36। तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है कि 5 और 6 कितने हो गए 11 का लाभ हो रहा है किस पर, 25 पर, और प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 44% जो है हमें वो लाभ प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें लाभ तो हानि प्रतिशत में अगर ज्ञात करनी है तो वस्तु है उनको वस्तुओं की संख्या जो है सम्मान करने पर ही हमें जो है वो लाभ अथवा हानि का पता चलेगा। तो यहाँ पर 36 वस्तुएं हैं, और यहाँ पर भी सॉरी 30 वस्तुएं होगी, यहाँ पर भी 30 वस्तु, कितनी वस्तु कर लो बराबर कर लेते हैं आपस में, तो अपने को ये जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो आएगा और उसके रिस्पेक्ट में हम लाभ तो हानि का पता लगा पाएंगे। तो यहाँ से लाभ तो हानि निकालेंगे, तो अपना आंसर क्या आ गया 44%। तो इसको आप नोट कर लो।
अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार है वो एक टीवी 16,500 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो वह उसे टीवी है वो किस मूल्य में बेचेगा। ठीक है, तो उस टीवी को जो है वो किस मूल्य में, उस टीवी को किस मूल्य में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, बेचकर 20% की हानि उठाता है। 20% का अगर फ्रैक्शन के अंदर हम बात करें तो ये क्या होता है 1/5। तो अगर यहां से हम बात करें कि बेचकर यानी एसपी की बात करें, सीपी और एसपी की बात करें तो यहां से कितने में खरीद के लेके आ रहा है कि 5 भाग में खरीद के लेके आ रहा है। एक की क्या हो रही है, हानि हो रही है, या है अपना सीपी। एक की हानि हो रही है यानी बेचेगा कितने में, 4 रुपए में बेचेगा, यानी 4 भाग में बेचेगा। दूसरी बात की जा रही है यदि वह 15 रुपए की लाभ कमाना चाहता है तो उस टीवी को कितने रुपए में बेचेगा। 15% की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे इसको 3/20, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए है। ये अपना हो गया सीपी और ये हो गया अपना प्रॉफिट लाभ। तो कितने में बेचना चाहता है तो 23 में बेचेगा। ठीक है, अब कि वही टीवी है तो क्रय मूल्य तो समान रहने वाला है कि वह दोबारा तो खरीदने जा नहीं रहा है कि वो जितने रुपए में खरीद के लेके आया था वो तो दोबारा जो कमाना चाहता है 15% का लाभ, तो वो क्रय मूल्य तो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर हम अगर क्रय मूल्य समान करेंगे तो ये यहाँ पर कितना है 20 है, तो इसको भी हम 20 से करेंगे तो इसको 4 से गुणा करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। अब क्रय मूल्य समान हो गया यानी 20 में ये खरीदी जा रही है और 20 में ये खरीदी जा रही है, लेकिन जो विक्रय मूल्य है तो ये लाभ हानि हो रही है, इसके कारण ये अपना अलग अलग हो गया। तो अगर बात की जा रही है कि 16,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि क्या हो रही है यहाँ पर, यानी कि अगर 20 रुपए में अगर 20 भाग में खरीद कर लेके आ रहे हैं और 16 भाग में बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है। तो ये 16 भाग है वो 16,000 के बराबर नहीं हो गया क्या। तो यहाँ से एक भाग की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये अपना क्या आ गया 1000 आ गया। ठीक है, तो बात की जा रही है कि 15% लाभ कमाना चाहता है तो उस टीवी को कितने जो है रुपए में बेचना पड़ेगा। तो अगर हम फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15% का लाभ कमा रहे हैं, 23 भाग में बेचेंगे तो उसको 15% का लाभ होगा, तो एक भाग की वैल्यू 1000 है, तो 23 भाग की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, 23 भाग की अगर हम बात करें तो 23 इंटू 1000 करेंगे तो अपना ये क्या आ जाएगा आंसर कि 23,000 रुपये में अगर हम उस टीवी को बेचेंगे तो अपन को कितना लाभ होगा, 15% का लाभ हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार है एक टीवी को 16,000 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है, यानी फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो 5 रुपए में खरीद के लेके आ रहा है, एक की हानि हो रही है यानी 5 में खरीद के लेके आ रहा है, एक की हानि यानी 4 में वो बेच रहा है। यदि वो 15% का लाभ कमाना चाहता है, 15% का अगर फ्रैक्शन की अगर बात करें तो 3/20 होता है, यानी 20 रुपए क्रय मूल्य है और 3 के क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने में बेचे वो 23 भाग में अगर बेचे तो उसको जो टीवी कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो 15% का लाभ कमाना चाहता है तो 23 भाग में बेचेगा, लेकिन क्रय मूल्य जो है अपना वो समान रहने वाला है, तो इसको ये अपना 20 है तो इसको भी हम पहले क्या बनाएंगे 20 बनाएंगे। तो 20 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा करने के लिए ध्यान रखना कि ये दोनों ये अनुपात में जो है ये दोनों तरफ 4 से मल्टीपल होगा, तो यहाँ से इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16। और पहले भाग में बोला जा रहा है कि 16,000 रुपये बेचने में 20% की हानि होती है, अर्थात जो है अपना एसपी 16 भाग की वैल्यू है वो 16,000 है, यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 आ जाएगी। और 15% का लाभ कमाने के लिए 23 भाग में बेचना पड़ेगा, तो 23 भाग की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से क्या आ गया 1000 से मल्टीपल कर देंगे तो अपना 23,000 आ गया। ये अपना क्या होने वाला है आंसर जो है वो होने वाला है, इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर x% की हानि हो रही है, उसी वस्तु को 1015 रुपए में बेचने पर 16% का जो वो लाभ हो रहा है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखो 16% का लाभ हो रहा है 1015 रुपए में बेचने पर, तो 16% की अगर हम बात करें तो 16% क्या होता है 4/25। तो इसका मतलब क्या हुआ 25 जो है 25 अपना क्या हो गया सीपीएन क्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो रही है अपने को ये हो रहा है लाभ 4 का लाभ हो रहा है, यानी सीपी की अगर हम बात करें तो अपना होगा 25 और एसपी की अगर हम बात करें तो 4 भाग जो है अपना लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 25 और 4 कितने हो गए 29। ठीक है, अब इसमें प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि उसी वस्तु को 1015 रुपए में बेचने पर, यानी कि अपन फ्रैक्शन के अंदर कितने भाग है वो अपना एसपी है तो 29 है, तो 29 भाग की वैल्यू कितनी हो गई 1015 हो गई। तो यहाँ से एक भाग की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 29 को 1015 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3 और
5। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। तो एक वस्तु को इतने में बेचने पर अक्स की हानि हो रही है। तो यहाँ से अगर क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा कि एक भाग की वैल्यू 35 है तो 25 भाग की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, फिर 25 भाग की वैल्यू निकालेंगे, इसको 25 से मल्टीपल कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 55, 125 और 12 25 की 75, 75 और 12 हो गया अपना। तो यह हो गया 875 रुपये जो अपना है क्रय मूल्य आ गया। तो क्रय मूल्य 875 आ गया और यहाँ पे विक्रय कितना बेचने कितने में बेचा जा रहा है कि 840 में बेचा जा रहा है। कितने की हानि हो रही है, यानी ये अपना प्रारंभ की अगर हम बात करें तो 840 में बेचा जा रहा है, ये अपना सीपी और ये हो गया एसपी। तो ये कितना कम में बेचा जा रहा है कि इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये आ गया अपना 5 और ये आ गया 3, यानी 35 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। किस पर हो रही है, 875 पर हानि हो रही है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 35 को 875 से निकालेंगे तो यहाँ से हम गुणा किया था तो ये कितनी बार जाएगा, 25 बार, और ये हो गया 4%। यानी 4% की जो है वो क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। कि एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर x% की हानि हो रही है। उसी वस्तु को ध्यान रखना, उसी वस्तु को, यानी क्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान है, वही वस्तु है। उसी वस्तु को 1015 रुपए में बेचने पर 16% का लाभ हो रहा है। 16% का मतलब है 4/25, यानी 25 भाग में अगर हम खरीद रहे हैं तो 4 भाग लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी बेचेंगे कितने भाग में, 29 भाग में बेचेंगे। और पर्सन की अगर हम बात करें तो पर्सन में कितने रुपए में बेची जा रही है वस्तु, 1015 रुपए में। तो 29 भाग की वैल्यू 1015 के बराबर है। एक भाग की वैल्यू यहाँ से 35 आ गई। तो क्रय मूल्य निकालेंगे क्योंकि वही वस्तु है ना, क्रय मूल्य समान रहने वाला है। तो 25 भाग की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 875 आ गई। और शुरू के अंदर वह बेच रहा है कितने में, 840 रुपए में। तो 840 रुपए में अगर बेच रहा है तो 35 रुपए की उसको हानि हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 875 के में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं और अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना 4% जो है वो आंसर आने वाला है। यानी 4% की हानि पर वो बेची जा रही है, 840 रुपए में बेचेगा तो 4% की उसको हानि होने वाली है। इसको आप नोट करिए। अगला प्रश्न है कि कविता एक पुस्तक को 380 रुपए में बेचकर 5% की जो है हानि होती है। यदि वह उस पुस्तक को 468 रुपए में बेचती तो लाभ प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। 5% की हानि हो रही है। 5% की अगर हम बात करें तो ये होता है 1/20, यानी ये हो गया अपना सीपी और ये हो गया हानि। कितनी हानि जो है हो रही है, एक भाग की हानि हो रही है। यानी कितने में भाग की अगर हम बात करें तो 20 भाग में खरीद रहा है और एस यानी कितने में बेच रहा है, 19 भाग में बेच रहा है। और रुपए की अगर हम बात करें तो 300% में दिया गया है कि 380 रुपए में बेची जा रही है। तो 19 भाग की वैल्यू 380 है तो एक भाग यहाँ से निकालेंगे तो यह आ जाएगा अपना 20। और क्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे तो क्रय मूल्य 20 भाग की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये सीपी जो अपना आ जाएगा 20 × 20 बराबर क्या आ जाएगा, 400। यानी सीपी जो है वो ओरिजिनल में पैसों की अगर बात करें तो 400 रुपए क्रय मूल्य आ गया। आगे बोला जा रहा है कि यदि वह उस पुस्तक को 468 रुपए में बेचती है, यानी यहाँ पर एसपी कितना है, 468 रुपए में बेच रही है, तो कितने का लाभ होगा उसे, कि लाभ हो रहा है 68 रुपए का। यानी पहले 400 में जो खरीद रही है और 468 में बेच रही है, 68 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो क्रय मूल्य है 400 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से 4 को 68 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ गया अपना 17%। यानी 17% का जो है वो प्रॉफिट है वो होने वाला है। क्या बोला जा रहा है, कविता एक पुस्तक को 380 रुपए में बेचकर 5% की हानि होती है और यदि वह उस वस्तु को 468 रुपए में बेचती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि का मतलब क्या हो रहा है, 5% की हानि, यानी 20 क्रय मूल्य है, एक भाग की हानि हो रही है। 20 भाग में अगर खरीद रहा है तो 19 में बेचेगा तभी जो है 5% की जो हानि हो रही है। और पैसों की अगर हम बात करें पर्सन के अंदर तो रुपए है वो 19 भाग की वैल्यू 380 है तो एक भाग की वैल्यू 20 आ गई। और क्रय मूल्य निकालेंगे तो 20 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 400 रुपए, ये क्या आ गया अपना क्रय मूल्य जो है 400 रुपए आ गया। और दूसरी बात बोली जा रही है कि 468 रुपए में बेचे, यानी 468 रुपए में बेचे तो 68 रुपए का लाभ होगा। और 400 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुणा करते हैं, उसको सोल्व करेंगे तो 17% अपना क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।